तो इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। ओके, जो चैप्टर नंबर 2 से बिल्कुल अलग हो गए। अलग इसीलिए बिकॉज चैप्टर नंबर 2 में कई कई थ्योरी आ जाती थी, बट अब वो नहीं आएगा। अब स्पेसिफिकली आपको लॉन्ग लॉन्ग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं वो ध्यान देना। अ कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। से दैट पाथ इज ओपी, मतलब कार ने ओ से स्टार्ट किया और कौन से पॉइंट पे पहुंची, पी। एज सोन इन द फिगर, यू कैन सी इन दिस फिगर, ओ पॉइंट वहां से लेके वो पी पे जा रही है। ओ टू पी इन हाउ मच सेकेंड, 18। यही न्यूमेरिकल है जो हमने थ्योरी में भी कंक्लूड किया था, याद आ रहा है ना, ओ से पी वाला मोशन। और ओ का कोऑर्डिनेट 0 एंड पी का 360। तो वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 18 सेकेंड में। एंड रिटर्न्स पी टू क्यू इन हाउ मच सेकेंड, पी से लेके क्यू पे वापस आ रहा है इन 6 सेकेंड। ओके, वैसे ये लोग है ना 6.0 8.0 लिखते हैं, लेकिन हम 6 8 ऐसा ही बोलेंगे, 0.0 लगा के हमारी मेहनत बढ़ाएंगे नहीं। So what are the average velocity and average speed of the car going from O to P and O to P and back to Q? यानी two cases is there. One is the O to P only और second is O to P and then Q. तो सबसे पहले A केसेस की बात करते हैं, जिसमें कार O से लेके सिर्फ कहाँ जा रही है, P। तो O पे कितना कोऑर्डिनेट है, 0, P पे कितना है, 360। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो फाइनल पोजीशन 360, इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज द टाइम। तो डिवाइड बाय 18, 360 डिवाइड बाय 18 हाउ मच, 20 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो डिस्टेंस भी वही रहता है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो वो 0 से 360 गया, मतलब 360 डिस्टेंस कवर किया। तो 360 बाय 18 अगेन क्या आएगा। तो इन दिस केस वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी, 2020। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। बात क्लियर हुआ। बट मान लो कि सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे O से लेके P जा रहा है, देन P से कहाँ आ रहा है, Q। O से लेके P एंड P से Q। बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस, मतलब कि 240 माइनस 0। तो आंसर इज 240। आंसर कितना हो गया, 240। नाउ O से Q टाइम कितना हुआ, तो O से P जाने का टाइम 18 सेकेंड एंड P से Q वापस आने का टाइम 6। तो द टोटल टाइम इज 18 प्लस 6, तो हाउ मच, तो 240 डिवाइड बाय आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हुआ। नाउ एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड यानी पाथ लेंथ अवर टाइम। तो पाथ लेंथ में सब कैलकुलेट होगा, O से लेके P तक का भी पाथ कवर किया वो कैलकुलेट होगा, दैट इज 360। एंड P से Q आना, 360 से 240 आना, 360 से 240 आना, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 40 40 एंड 40, 120। आया समझ में, गैप 40 40 का है, गॉट इट ना। तो 120 वो, तो 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 480। डिवीजन में टाइम तो टोटल 24, तो 480 डिवाइड बाय 24। तो स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, बट द वेलोसिटी इज, तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी। और यहां से हमने कंक्लूजन वही बनाया था कि जो एवरेज स्पीड होती है वो वेलोसिटी से ज्यादा या तो फिर क्या होता है, कम। पक्का गलत, इक्वल होता है, ज्यादा या फिर क्या होता है, इक्वल। कम तो नहीं हो सकता ना, स्पीड कभी भी कम होगा नहीं। तो स्पीड जो है वो ज्यादा या तो फिर कितना हो सकता है, इक्वल। बोलो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ओके, नीचे का देख लो 1 मिनट के लिए। ओके, सो अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है वापस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। देखो इसमें बोला है 120 किलोमीटर कवर्स इनटू हाउ मच आवर, तो 120 बाय 2। वैसे अगर उसी के लिए फाइंड करना हो तो 60। बट देन आफ्टर इट लेफ्ट साइड, ओके, देन आफ्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इट कवर्स 50 किलोमीटर इन हाउ मच आवर, 1 आवर। कहने का मतलब ऐसा था, 120 किलोमीटर ऐसे गया, फिर लेफ्ट साइड कितना कवर किया, 50, और एक कितना कवर किया, 120। तो आपको पूछा है एट दैट मोमेंट व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करें तो 120 प्लस 50, 170, 170 बाय टोटल टाइम 2 and 1 3। तो 170 बाय 3 करोगे तो स्पीड मिल जाएगा, आपके पास कैसे होगा ही होगा,
56.67 हो गया कि नहीं? कितने लोगों के पास नहीं है बताओ? ओके, 10 रुपया गया। चलो, बाकी किसी का उधार है? किसका था? भव्य के साथ दूसरा नहीं है? ओके, सूची, चलो कोई बात नहीं, चलता है यहाँ पे, उधारा चलता है, टेंशन नहीं। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, स्ट्रेट डिस्टेंस। ओके, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 120 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर है, ए हो गया पाइथागोरस लॉ, पता है ना आपको? तो आप इसमें ए बी सी ऐसा लिखोगे और वहां से आपको मिलेगा ए सी। तो 50 का स्क्वायर कितना हुआ? 2500 प्लस वो कितना हुआ? 1400, सॉरी 14400, तो 16900 30 130 आंसर आएगा। ओके, दोनों का एडिशन करो, 2500 प्लस 14400 और फिर स्क्वायर रूट दबाओ एडिशन करने के बाद। 130 आ गया? आ गया ना? गॉट इट ना? मुझे पता है जितना कैल्सी यूज करोगे उतना ओरल कैलकुलेशन भूल जाओगे। अगर यही न्यूमेरिकल 10th में होता तो दिमाग दौड़ाते। अब कैल्सी पे उंगलियां गिरने लगी है तो दिमाग बंद हो जाएगा, बट फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन JEE और नेट कैल्सी अलाउड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये 130 आ गया, तो 130 डिवाइड बाय कितना करेंगे टोटल टाइम? हाउ मच? 3। तो चेक इट आउट, आया ना? गुड, तो मैंने करवा दिया, आपको भी करना है घर से। ओके, द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, 3.2, अच्छे से ध्यान देना। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कि टाइम का वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको पोजीशन मिलता जाएगा। अगर आप टाइम 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू a, टाइम 1 रखोगे तो a प्लस बी, टाइम 2 रखोगे तो a प्लस 4b, इस तरह से चेंज हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज होता है उसको इक्वेशन बना दिया। बात क्लियर हुआ? तो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसमें a एंड b कांस्टेंट भी है, और a का आंसर है 8.5 और b का आंसर है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट। यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, तो उसको मीटर बनाने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आया समझ में? ओके, टी इज द मेजरमेंट इन द सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकंड? 0 एंड 2 सेकंड आपको स्पान नहीं दिया है, आपको ऐसा बोला है 0 सेकंड पे कितना वेलोसिटी, आपको बोला है 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी। ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी। गुड, कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? इंस्टेंटिनियस। तो चलो फटाफट बताओ इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? मेरे सामने देखना है। वेलोसिटी v इक्वल्स टू, ओके चलो एवरेज वेलोसिटी का ही बता दो। एवरेज वेलोसिटी अभी क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यूज किया था अल्टीमेटली। ओके, नाउ व्हाट इज इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी v? डेल्टा का क्या कर देते थे? dx बाय dt। क्या कर देते थे? dx बाय dt। बात समझ में आया? आया ना? तो मुझे dx बाय dt करना है। बात क्लियर हुई ना? व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 टू सॉरी t इक्वल्स टू 2 टू 4 सेकंड? यहाँ पे हमें वेलोसिटी पूछा था, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी है, और यहाँ पे पूछा है 2 एंड 4 सेकंड के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी है। तो बोथ आर डिफरेंट, समझ लो। अगर आपको इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब कि आपको dx बाई dt पता होना चाहिए, बट आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको डेल्टा x अपन क्या डेल्टा t कहने का मतलब x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। मेरे पास t2 है और t1 है, 2 एंड 4, t1 t2, तो 4 एंड 2, यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 सेकंड पे पोजीशन कितना है और 2 सेकंड पे कितना पोजीशन है। तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है। तो मुझे अगर एवरेज फाइंड करना है ना तो मुझे पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? बट मुझे अगर इंस्टेंटिनियस वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए जो किसमें हो? टी में, और उसमें मैं टी इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो वेलोसिटी मिल जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पुट करूं तो वेलोसिटी मिल जाएगा। दोनों में इतना फर्क है। तो चलो काम करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है,
यस और नो? तो मैं जाऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होगा dx बाई dt, d बाई dt, x का वैल्यू रखूंगा a प्लस bt स्क्वायर. ओके, नाउ कुछ मैं मेरे सेंटेंस बोलूंगा जो मैथमेटिक्स में कोई लिखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, बट मैं समझाऊंगा कि ये जो डेरिवेशन है ना वो भिक्षुक है, बेगर्स सोसाइटी में पहुंच गया है. ये पूरी सोसाइटी है यहां से लेके यहां तक, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबके घर जाएगा, है ना. इन शॉर्ट कहने का मतलब ये जो डेरिवेशन d बाई डी टी है वो सब टर्म का होगा, a का भी होगा, bt स्क्वायर का भी होगा. बात दिमाग में फिक्स हुई? एक भी टर्म को छोड़ना, एक भी टर्म को छोड़ना. आपके लिए नया है ना डेरिवेशन, पहला ही न्यूमेरिकल है इसलिए मैं सिखा रहा हूं. तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है सबका क्या होगा? डेरिवेशन. डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन बोलो डिफरेंशिएशन बोलो, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स. बात क्लियर हुई? बट ये डिफरेंशिएशन डेरिवेशन होना किसके रिस्पेक्ट में है? तो वो आगे है. d बाई डी टी क्या है? t, टाइम के रिस्पेक्ट में है. किसके रिस्पेक्ट में? मतलब वो सब घर पे जाके देखेगा t है, t है, t है, अगर है तो डेरिवेशन करेगा, बाकी हरे हरे. जिसके पास t नहीं है वो निकल जाएगा डेरिवेशन से बाहर. तो सबसे पहला टर्म देखो a, उसके पास t है? नो, मतलब इट इज कांस्टेंट टर्म. जिसके पास t इज द वेरिएबल, t नहीं है तो कौन सा टर्म हो जाएगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन जो है कुछ नहीं होता है, वो आगे निकल जाता है. लेकिन बेटा एक कांस्टेंट टर्म a है ना, उसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब a इंटू वन होता है. a यानी a इंटू वन होता है ना, तो मतलब वन का डेरिवेशन हो जाएगा. लेकिन किसका डेरिवेशन हो जाएगा? वन. अब इसके लिए क्या करना है? तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, लिसन केयरफुली, कि अगर d बाई डी एक्स, ए डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? d बाई डी एक्स लिखा तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x जो नीचे है ना उसके रिस्पेक्ट में. और अगर उसको कोई x का पावर n सामने मिल जाए तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि डेरिवेशन करता क्या है? टोपी उतारता है, ओके, और एक कट कर देता है. ऐसा कहीं बोला होगा, बोला था थ्योरी में. तो ए एन जो है वो आगे आ जाएगा और एन में से एक कट हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मूला. आया समझ में? आया ना? ये फॉर्मूला है. पावर को आगे लाना है और पावर में से क्या करना है? -1 करना है. क्यों ऐसा नहीं पूछना है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए. दिस इज द फॉर्मूला. अब उसमें हम क्या करें? फॉर्मूला है तो है, बात खत्म. मैथमेटिक्स तो हमें पढ़ना नहीं है, और मैथमेटिक्स वाले भी इसके डिप में नहीं जाते, सीधा फॉर्मूला ही रेडी करते जब भी उनको डील करना होता है. तो हम क्यों करें? देखा जाएगा अगर लाइफ में कहीं जरूरत रही तो. बाकी अभी कोई टेंशन नहीं है. मेरे को तो कभी अभी तक भी नहीं पड़ा जरूरत, तो आपको भी नहीं पड़ेगा ना जब तक मेरे जितने होंगे तब तक. ओके, अगर आप खुद डेरिवेशन में कुछ नया करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला रेडी हुआ सबसे पहले. फॉर्मूला भी बहुत इजी है. पावर है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से कट कर दो, बात खत्म. क्लियर हुआ? अब मानो कि d बाई डी एक्स 1 है. 1 का डेरिवेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x. तो इसमें x नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि x है ही नहीं. इस 1 को x रेस टू 0 बोलते हो आप, बोलते हो ना. इस 1 को x रेस टू क्या बोलते हो? 0. बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो ये x रेस टू 0 जो है ना, वो 0 कहाँ आएगा? आगे. और x में 0 में से क्या होगा? -1. बट 0 इंटू एक्स रेस टू -1 आंसर क्या देगा? इसीलिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, या तो फिर 1 हो, या तो कोई कांस्टेंट टर्म यानी a होता, तो a को मैं a इंटू क्या बोल सकता हूं? 1. a इंटू क्या बोल सकता हूं? 1. तो 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेशन. कांस्टेंट टर्म तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर ही रहेगा, तो 0 इंटू a, आंसर क्या आएगा? 0. इसलिए हमने याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 हो जाता है. क्या हो जाता है? तो यहां पे कांस्टेंट टर्म में कौन था? a, उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? आया? वैसे डेरिवेशन में बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन बेटा हमें कुल मिला के 2-3 करने हैं. हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स थोड़ी पढ़ने वाले हैं. तो हमें एक यही फॉर्मूला जो है वो बार बार आएगा और कुछ नहीं आएगा. आया समझ में? 0 समझ में आया? अब ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा भाई, अपनी गाड़ी आगे लेके जाएगा. कौन सा सिंबल देखा? प्लस. प्लस को उसको कुछ करना नहीं है, प्लस का प्लस रख देगा. bt स्क्वायर, उसमें b कांस्टेंट है, आया ना? कांस्टेंट को वैसा ही रख देगा. यहां पे भी कांस्टेंट को उसने वैसा ही छोड़ दिया था. ये 0 किसकी वजह से हुआ? 1. a के साथ 1 था ना, a इंटू 1, उसकी वजह से 0 हुआ. आया समझ में? बट यहां पे 1 मतलब t का पावर 0 था.
कुछ नहीं था, मतलब टी का पावर क्या था, 0, उसकी वजह से क्या हुआ 0, बट यहाँ पे टी का पावर कितना है, मैंने सेंटेंस इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं यहाँ पे 1 बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी बोल सकते थे BT² इंटू 1, कुछ चेंज होने वाला नहीं था। फिर बोलोगे सर 1 है 0 रखो, तो फिर मैं फंस जाता, वहाँ पे 0 नहीं आता, इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया कि 1 का मतलब क्या है, टी का पावर क्या था यहाँ पे 0, इसलिए डिफ्रेंसिएशन कितना आ रहा है 0, बट यहाँ पे तो टी का पावर कितना है, कांस्टेंट टर्म को छुएगा भी नहीं, ऐसा ही रख देगा। जैसे उसको T² मिल गया, वो बोलेगा पावर नीचे ला नीचे ला नीचे ला, कितना हुआ 2, पावर मैंने नीचे खींच लिया तो पावर में से कम हो जाएगा, 2 - 1 कितना हुआ 1। इनिशियली हमें लिखना पड़ता है 2 - 1, लेटर ऑन सीधा ही लिख देते हैं, 2 में से 1 गया, कितना पावर बचा 1 बचा। आया समझ में, और इसलिए 0 प्लस b इंटू 2t 2bt, आया समझ में, एंड दैट्स वाई आपका आंसर आ गया v इक्वल्स टू, हमें सारे स्टेप्स लिखने हैं, नहीं तो लास्ट में पढ़ने के लिए काम नहीं आएगा ये सारी चीजें। ओके, तो आप लिख लेना। अब जैसे आपको v इक्वल्स टू 2bt मिल गया, इसमें टाइम चेंज करूंगा, वेलोसिटी मिलता जाएगा, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 सेकंड पे और कौन से सेकंड पे फाइंड करना था, तो मैं 0 पुट करता हूं तो 2b इंटू 0, 2b इंटू 0, 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या हो जाएगा, आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो, आंसर 0 आएगा। बात क्लियर हुई। बट अगर मुझे 2 सेकंड में फाइंड करना है तो 2 इंटू बी इंटू टी, टी की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2, आया समझ में, बोलो कोई डाउट, कंफर्म। ओके, नाउ ए हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट जब आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो आपका ए काम नहीं आने वाला। एवरेज वेलोसिटी में ऑलरेडी मैंने आपको गाइड कर दिया था कि डेल्टा एक्स बाय क्या करना है, डेल्टा टी, तो आपको x2 - x1 ओवर क्या करना पड़ेगा, t2 - t1। तो यहाँ पे देखिए भाई 4 सेकंड है, उसके लिए x4 फाइंड करना पड़ेगा, तो अब कौन से फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, x के फॉर्मूला में, a प्लस BT², t की जगह पे क्या रखेंगे 4, इसीलिए मैथ में पोलिनोमियल सिखाया गया था, पोलिनोमियल पढ़े थे 9th में, px इक्वल्स टू x प्लस 2, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 2, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 + 2, सीखे थे। इसका काम यहां पे है, कुछ फैल जाने वाला नहीं है, बराबर, सब काम आने वाला है, मैथमेटिक्स तो बहुत काम आता है लाइफ में। क्लियर हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं बायो नहीं काम आता, बायो भी बहुत काम आता है, आप बुरा मान जाएंगे है ना, चलो कोई बात नहीं। सो a प्लस बी इंटू 4:2, 4:2 कितना हो गया 16, और b का वैल्यू आपको दिया गया है न्यूमेरिकल में 2.5, a का वैल्यू कितना दिया है 8.5, 2.5 इंटू 16 करेंगे 40, वैसे आपको खुद नहीं करना है, कल से में करना है, टाइम नहीं वेस्ट करते, देख लेगा आप बाद में 40, और साथ में देख लिया तो भी अच्छा है, 40 प्लस 8.5, 8.5, ओके। एक पोजीशन था, पोजीशन का यूनिट क्या होता है मीटर। लाइकवाइज अगर मुझे 2 सेकंड पे फाइंड करना है तो 4 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2.5 10, 10 प्लस 8.5 18.5, एंड दिस इज द वी बार। इससे पहले हमें एक फॉर्मूला और ऐड कर देना है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वहां से मिलेगा x एट अ 4 सेकंड माइनस x एट अ 2 सेकंड, और नीचे 4 - 2, तो दोनों वैल्यू पुट करने ऊपर नीचे से, सब्सट्रैक्शन लेना है 30 डिवाइड बाय 2 हाउ मच 15 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, बोलो कोई डाउट, कंफर्म, यस और नो। देखो उसमें a एंड b दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, तो हम इसको कांस्टेंट ही मानेंगे। बोलो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, डायरेक्ट बोलना हो तो 4.2 कांस्टेंट, t² का क्या हो जाएगा 2t, t का 1 पावर, यानी अभी 1 भी नहीं लिखेंगे, 2t, आया समझ में, प्लस 2.6 का 2.6 इंटू 2.6 के साथ t है, मतलब t का कौन सा पावर है, तो 0 पावर के लिए क्या आता था डेरिवेशन 0, 0 मल्टीप्लीकेशन में आएगा क्या हो जाएगा 0, मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन आ गया समझ में। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8.4 इंटू टी, जो यहाँ पे हमें 2bt मिला था ना, वैसे उसके यहाँ पे सीधा ही क्या मिल गया 8.4 इंटू टी। तो वहाँ पे 0 एंड 2 के लिए था, आपको अभी क्या करना है 0 एंड 3, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 8.4 इंटू 3 तो आपको ये मिल जाएगा, मिला 8.4 इंटू 3, आ गया ना, बराबर। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको पहले 0 इसमें रखना है तो x ऑफ 0 मिलेगा, फिर 3 रखना है तो x ऑफ 3 मिलेगा,
फिर जैसे वहां पे x ऑफ 4 माइनस एक्स ऑफ 2 था ना, वैसे यहाँ पे आएगा x ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ 0 और नीचे 3 माइनस 0, जो दो वैल्यू आते हैं वहां से मिलेगा। क्लियर है? ओके, अच्छे से घर पे रेडी करना है और कैलकुलेशन करना है। गॉट इट ना? ओके, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। नाउ दिस इज द कैलकुलस, जो डेरिवेशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट इज कैलकुलस। मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वैसा ही ये कौन सा मैथमेटिक्स है? कैलकुलस। नाउ लिसन, हमने वहां पे जो जो 3 इक्वेशंस फाइंड किए थे, पहले तो वो बता दो कि कौन से 3 इक्वेशंस थे मोशन के लिए। आप बोलोगे, मैं लिखूंगा। कुछ ममरिंग हो रहा है। v इक्वल टू, कौन बोला? आधा हुआ है। और अगर तुम हाफ एटी स्क्वायर ले रहे हो तो आगे x आएगा। और क्या बाकी बचा? 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, फिर भी ये दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, ये तो मैंने अभी आपको हेल्प किया। x इक्वल टू v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो गया। दूसरा बोलो, ये x बोलो या s बोलो, शायद आपकी बुक में s था, सेमी है, हमें पता होना चाहिए। x यानी डिस्प्लेसमेंट, s यानी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। बोलो सेकेंड इक्वेशन। अभी इस चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, तो क्या ऐसे ही देखते रहेंगे हम? बोलो चलो। था कि नहीं? और द लास्ट इक्वेशन v इक्वल टू v0 प्लस, आया समझ में? आया ना? ये 3 इक्वेशंस थे। 3 इक्वेशन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाया था, याद आ रहा है? ये वाला। और डिस्टेंस के लिए इसका एरिया फाइंड किया था, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल करके। फिर स्लोप फाइंड किया था तो ये वेलोसिटी वाला मिला था। फिर ये दोनों ए और इसमें यूज करके हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, एवरेज वेलोसिटी करके। देख लेना आप, आईएमपी क्वेश्चन है, डिराइवेशन ऑफ दिस 3 इक्वेशन। इस चैप्टर में सबसे आईएमपी तो यही है। ओके, जो 9th में भी पढ़े थे और 10th में भी पढ़े, सॉरी 11th में भी पढ़े। तो अगर बाकी है इसको रेडी करना तो कर लेना, छू लेना इसको, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि आगे जाके 4th चैप्टर में भी आएगा। ओके, अब इसी 3 इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, लेकिन विद द विच मेथड? कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से? कैलकुलस। तो एक्सेलरेशन ए जो होता है उसका फॉर्मूला था आपका dv बाई dt। जैसे v होता है dx बाई dt, वैसे a होता है dv बाई dt। ओके, तो मैं क्या करूंगा, dv चाहिए a इंटू dt। बात क्लियर हुआ? अब बेटा ये dv मतलब स्मॉल पोर्शन, dv मतलब छोटू सा, बताया था ना, चेंज, डी चेंज बता रहा है, लेकिन छोटा सा चेंज। अब उसमें से मुझे v बनाना है, तो ऐसे छोटे 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 को ऐड करता जाओ, dv 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 dv, तो मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। वही मैथमेटिक्स बता रहा है कि अगर इस dv को आप ऐड करते जाओ तो वो बड़ा v बन जाएगा, मतलब v बन जाएगा वेलोसिटी। तो वो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे आगे ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल रखना है। दिस एस लाइक सिंबल इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो मुझे आगे ऐसे किसका सिंबल रखना है? इंटीग्रेशन। किसका सिंबल रखना है? बोलते जाओ, किसका सिंबल रखना है? इंटीग्रेशन। आया समझ में? आया ना? तो मतलब मुझे यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेशन करना है, तो सामने भी इंटीग्रेशन। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में दोनों साइड किया जाता है। दो इधर मानो कि 2 इक्वल्स टू 2 है या 2x प्लस 4 है, अगर मैं यहाँ पे +2 करूं तो मुझे वहां पे भी +2 करना पड़ेगा, तभी मैथमेटिक्स में इक्वालिटी रहती है या ना? तो अगर मैंने इस साइड को इंटीग्रेट किया तो उस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। वैसे बहुत देरी नहीं हुई, इंटीग्रेशन आपके लाइफ में एंटर हो चुका है। अब इंटीग्रेशन आया तो मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद होने चाहिए, या ना? या ना? बोलते तो जाओ। हाँ, यस, ओके। तो आपके मास्टर जी ने आपको सिखाया होगा 1 + 2 करने का। 1 2 1 2 3, मतलब ऐसे ऐसे मास्टर जी मिले होगे ना, आपको सिखाया होगा ना, तो ऐसे मिले होगे। दिस इज 1 लाइन, दिस इज 2 लाइन, प्लस करो 1 2 1 2 3। सर इसीलिए 1 + 2 3 होता है, ऐसा सिखाया था। अब वही मास्टर जी ने ऐसा भी सिखाया होगा, 1 2 3 लाइन बराबर, उसमें से 2 कट करने हैं, कट कर लो, कितना बाकी बचा? 1, 3 - 2 1, ऐसा सिखाया होगा।
इसमें ऐड की थी, इसमें क्या किया था, निकाला। मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस है, वही मास्टर जी का मेथड यूज करते हैं। डेरिवेशन का फॉर्मूला आया, मतलब कि इंटीग्रेशन का कुछ उल्टा होने वाला है। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ऐसे बनेगा, x रेज टू n इंटू dx। ये बता रहा है कि ये फंक्शन जो है आगे उसका इंटीग्रेशन करना है। ये रहा इंटीग्रेशन का सिंबल, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, बात समझ में आया। ये dx रिस्पेक्ट बताएगा किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब कि इसके आगे जो भी फंक्शन है ना, वहां पे फंक्शन पीछे होता था, डी बाई डी एक्स था, याद आ रहा है, इरा देखो डी बाई डी टी, इसके बाद फंक्शन होता था। तो मतलब इस फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेरिवेशन करना है। जहां पे टी आता है वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। यहां पे आगे होता है और इंटीग्रेशन के बीच में होता है, बराबर। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। आया समझ में? ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैंने बताया वैसे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जानी दुश्मन, मतलब ऑपोजिट काम करने वाले। जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन था, एडिशन 2 लाइन लेके जाता था, तो मास्टर जी ऐसे बोलेंगे 3 है, 2 को हटाओ, 1 बचेगा। उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा। तो वहां पे उसने क्या किया था, याद आ रहा है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेशन का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, ऐसा था ना। अब इसने लास्ट में पावर को क्या किया, माइनस। इंटीग्रेशन बोलेगा उसने लास्ट में किया, मैं पहला करूंगा। उसने जो लास्ट में किया मैं वो पहले कर दूंगा, मतलब कि x का पावर n माइनस 1, बराबर ना। बट वो बोलेगा ना, अब सोचो, हाँ आप ही से आइडिया चाहिए। प्लस माइनस का ऑपोजिट क्या करेगा, प्लस, मतलब कि पावर बढ़ेगा, इंटीग्रेशन टोपी देगा। वो टोपी निकालता था, ये बोलेगा n है, ले एक मेरी तरफ से पकड़, n+1। बात क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्लियर हो रहा है ना, आया ना। ओके, इसमें आगे क्या आया था, मतलब इसने लास्ट में किया था, उसने पहले कर दिया, वो भी उल्टा वाला। उसने माइनस किया था, उसने प्लस कर दिया। इसने पहले क्या किया था, n आगे लाया था, मतलब n मल्टीप्लीकेशन में लाया। किस में लाया था, ये n कहां से देख के लाया था, x के ऊपर से, आया ना, यस और नो। तो अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन में लाया तो यहां पे, और वो x के ऊपर यहां पे दिखेगा, क्या दिख रहा है, वो सीधा n से डिवाइड नहीं करेगा, वो n+1 से डिवाइड करेगा, जो नया पावर है। आया समझ में, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर आगे लाना है, पावर में से कट करना है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो पावर पहले बढ़ाना है, फिर डिवाइड करना है। बात क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, आया ना। ओके, तो चलो 2 चीज करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मुझे मान लो कि x का ही डेरिवेशन करना है, तो x का पावर कितना है, 1, नहीं 1, कितना है 1, तो 1 आगे आएगा, यस और नो। और x का 1 पावर में से 1 कट, तो 1 - 1, और किसी का भी 0 पावर, किसी का भी 0 पावर 1 होता है, याद रखना। एनी नंबर रेज टू 0 1 होता है, तो 1 × 1 आंसर। अगर आप डायरेक्ट सोचते ना तो ये dx बोला जाएगा, नीचे भी क्या था, dx बाई dx, ऊपर नीचे सेम हो तो भी आंसर क्या आता है, 1 आता है, 2/2 1 आता है कि नहीं। ऐसे भी सोच सकते थे, फॉर्मूला लगा के भी सोच सकते थे, और अब याद रखोगे आज से, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 1 होता है, क्या होता है, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1, j का j के रिस्पेक्ट में 1। आया समझ में। अगर मैं k का x के रिस्पेक्ट में बोलूं तो 0, क्योंकि k कांस्टेंट हो गया और x के रिस्पेक्ट में था, तो क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या हो जाता है, 0। बात क्लियर हो रही है, आया ना। ओके, अभी ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं x का डेरिवेशन करता हूं तो आंसर क्या मिलता है, तो ये उल्टा ऐसा बता रहा है कि भाई 1 का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। मैं कैसे मान लू, तो एक बार बता देता हूं, बाद में मानना ही है, ऐसा ही होता है। इसका डेरिवेशन करके यहाँ पे जो आंसर आता है, उस आंसर का इंटीग्रेशन करते हो वो वापस आ जाएगा। बट एक बार यहाँ पे प्रूफ देता हूं मैं आपको,
इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। 1 मतलब x का कितना पावर, 0 पावर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर को बढ़ाएगा और फिर उससे डिवाइड करेगा, तो 0 प्लस 1 1 पावर, 0 प्लस 1 1, क्या बन गया? फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी x आया ना, तो आपको पता चला x का डेरिवेशन क्या होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम फॉर्मूला x में पढ़ रहे हैं लेकिन आ सकता है t में, खास करके फिजिक्स में तो t में ही आएगा। ओके, कोई भी वेरिएबल में आ सकता है। अगर x का x के रिस्पेक्ट में है 1 तो बाकी का बाकी के रिस्पेक्ट में 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, 1 का p के रिस्पेक्ट में p, r के रिस्पेक्ट में r। क्लियर हो गया ना, आया ना? ओके चलो फिर, अच्छा हुआ सीख गए आप लोग। तो इंटीग्रेशन dv क्या आएगा बोलो? आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है, तो क्या आएगा? ओए, इंटीग्रेशन dv। अब मैं ऐसा लिखूंगा ना तो आप वापस बोलोगे 1 इंटू dv। चलो अब बोलो, 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अभी क्या बताया था, x का डिफरेंशिएशन 1, ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन है ए 1 का ए इंटीग्रेशन उल्टा जाएंगे तो क्या आएगा x, तो ये 1 का इंटीग्रेशन एक्स वी टी v, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटीग्रेशन dv का आंसर क्या आएगा? बात क्लियर हो रही है, आया ना? और कांस्टेंट टर्म होते छूट जाते, आगे निकल जाते, बराबर ना? तो पहले तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दोनों साइड हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने वैसे यहाँ पे सिंबल लिखा है। पहले तो ये फॉर्मूला बनेगा dv इक्वल टू a इंटू डी टी, dv इक्वल टू a इंटू डी टी आया, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लगाया, आया ना? अब इंटीग्रेशन में एक और ट्विस्ट है, अप टू नाउ बेसिक सीखे आप, अप टू नाउ तो फॉर्मूला सीखे जो अब मुझे जरूरत पड़ेगा आगे। देखो मैं वही बताता हूं, पहले इंटीग्रेशन dv, क्या आंसर बोला था आपने? v, a कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, तो उसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर निकलने के बाद इंटीग्रेशन dt बचेगा, तो बोलो इंटीग्रेशन dt क्या आएगा? t दिख रहा है, t इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आता है स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। अब इंटीग्रेशन मतलब मैंने बोला था समेशन 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 समेशन, dv 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 ऐड करो, लेकिन ये dv कहां से लेके कहां तक ऐड करना है वो तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? लिमिट। जिसमें लिमिट वाला इंटीग्रेशन हो उसको प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसमें लिमिट ना लगाई हो इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं। प्रॉपर बताता हूं, इम्प्रॉपर जब आएगा तब बता दूंगा कि इम्प्रॉपर इसमें ये चेंज आया। सब एक साथ सीखेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, प्रेशर कुकर बदने लगेगा। बंद करो। तो अब आपको समझ में आया कि हमें इंटीग्रेशन में क्या लगाना रहेगा? लिमिट। तो मानो कि अगर मैं देखना लिमिट में भी रिलेशन होते हैं, यहां पे भी इंटीग्रेशन है, यहां पे भी इंटीग्रेशन है। ए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम हमारे लिए अभी तो सब क्वांटिटी नॉन है ना। ए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? वेलोसिटी। हमें पता है ना, 0 टाइम लेते थे तो वेलोसिटी कितना था, ऐसे नहीं है, हवा में नहीं रखने हैं। हमने बताया था ना 0 टाइम पे वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? v0 बोलते हैं कि नहीं? तो 0 टाइम पे वेलोसिटी, तो t टाइम पे वेलोसिटी v, हमने जब ग्राफिकली डिराइव किया था तो भी ये यूज किया था। अप टू नाउ क्लियर हुआ? फिर आंसर तो आपको क्लियर है। नीचे इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको और इसको अपर, लोअर नीचे अपर ऊपर, लोअर नीचे अपर ऊपर। आया समझ में? आया कि नहीं? अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद वापस आपको ब्रैकेट, आपने यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था? वेलोसिटी, तो आंसर यहां पे वेलोसिटी में दिखेगा, दिख रहा है? ये जो v दिख रहा है ना उसकी जगह पे ऊपर वाला लिमिट रखना है। अगर वेलोसिटी की जगह पे कुछ भी दिखता, मानो कि 2v दिखता, तो 2 चेंज नहीं होता, सिर्फ किसकी जगह पे चेंज करना होता? v। बट अभी 2v नहीं दिख रहा है तो अभी अच्छा है कि v ही दिख रहा है, तो उसकी जगह पे ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, क्या आया? v की जगह पे v ही आया। फिर नीचे वाला लिमिट रखेंगे, क्या आया? v0। अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में माइनस पुट करना है, दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। हमें उसमें कोई चेंज हमारा खुद का करना नहीं है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। लाइकवाइज यहाँ पे ए तो बाहर ही है ना, कोई इश्यू ही नहीं है। ए टी के रिस्पेक्ट में था, किसके रिस्पेक्ट में था? टी, तो इसके अंदर टी दिख रहा है, तो टी की जगह पे ऊपर वाला लिमिट।
अब t माइनस 0 को क्या बोल दो, आया समझ में? v माइनस v0 इक्वल टू 80, v0 उधर चला गया तो पॉजिटिव, पहला इक्वेशन फॉर्म होके आ गया, v इक्वल टू v0 प्लस 80। बात क्लियर हुआ? मैं तो डेफिनेटली पूछता हूं, मजा आता है मुझे इसमें, आधे से ज्यादा लोग लिखते ही नहीं है, मार्क्स काट लो, बात खत्म है। ओके, बट आप लिखना है ना। ओके, नेक्स्ट 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 आपको यूज करना है dx बाई डी टी इक्वल टू वी। आपने पहले a यूज किया dx बाई, सॉरी आपने a यूज किया था dv बाई dt, उस पे से आया, अब मुझे x लाना है, तो dx बाई डी टी इक्वल टू v। समझते जाना, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा। dt इक्वल टू v इंटू, सॉरी मतलब dx चाहे तो dt जाएगा v के साथ मल्टीप्लीकेशन में। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। नाउ लिसन, समझते जाना, एक मिनट दो। ओके, कहाँ पे थे हम? यस 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 यस, या चलो, अब हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन लगाने के बाद पहला आपके दिमाग में कौन सा ख्याल आना चाहिए, लिमिट। फॉर्मूला से पहले लिमिट, एक किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम 0 हो तो पहला पोजीशन x0। याद है हमने दो फॉर्मूला किए थे, एक जब x0 को 0 माना था और एक जब x0 को x0 लिया था। आया समझ में? तो जहां पे x दिख रहा था वहां पे x माइनस x0 रखा था। थ्योरी पक्की होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल में मेरा पूरा सपोर्ट। अब न्यूमेरिकल करवाता हूं, उसमें थ्योरी वेपराइज हो गई तो समझ लो कि हमारा भलेवार होने वाला नहीं है। गुजराती में कहवाय भलेवार नहीं था तारो। समझ में आया? आपने जो काम सिलेक्ट किया है ना, वो एक्चुअली में बहुत दिमाग वाला काम है। समझ में आया? कॉमर्स जैसा नहीं रहेगा। मैं तो हर साल बच्चों को देखता हूँ, कॉमर्स वाले घूमते रहते हैं और बेचारे साइंस वाले प्रेशर में सिटी बच जाती है उनकी। बट प्रेशर भी है और रिजल्ट ना मिले, उसका मतलब क्या रहेगा? उससे अच्छा तो सीधा कॉमर्स में स्विच हो जाओ। बट आगे की लाइफ में फिर प्रेशर ही प्रेशर है ना। दादागिरी होती है भाई साइंस वालों की जॉब में, मैं बता देता हूँ। और आप एक्सपीरियंस, अपने पेरेंट्स थोड़ी ना गलत है, या पेरेंट्स नहीं तो अगर साइंस अच्छा नहीं होता तो थोड़ी ना बोलते कि साइंस मत ले, साइंस ले। ऐसा आपको एंकरेज ही किसके लिए किया गया है? तो कुछ भी तो बात होगी ना उस फील्ड में। बात तो बहुत सारा है, अच्छा खासा आपका जेब भर सकता है उससे, लेकिन मेहनत भी उतनी है। अब उससे डर गए तो समझ लो मर गए, है ना। और फिर देखो, नॉर्मली लोग 40-50% ऐसे ही ले आते हैं, तो उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो तो फोकट में खर्चा भी कर रहे हो, ऊपर से उतना ही ला रहे हो। अब ये गलती इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल पे आऊंगा, आपकी आंखों से मुझे तो पता चल जाएगा कि थ्योरी आ रही है कि नहीं आ रही है। गलती होती है, मैं मना नहीं करता हूँ, चलो नहीं आती है, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा फोकस करके आओ। एटलीस्ट जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ तब थ्योरी पढ़ना रखो। अब देखो, मैं 1 आवर्स में 3rd न्यूमेरिकल पे हूँ, मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ। 10th में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, वैसे मैं ऐसा ही पढ़ाता था, लेकिन अगर मैं समझाना है अंदर से लिखे बिना, तो भी मेरे को कितना टाइम जा रहा है? 1 आवर्स में हाउ मच न्यूमेरिकल ओनली? वैसे 25 है तो कितने लेक्चर निकाल दूंगा। अगर मैं लिख के करता तो कब पहुंच पाते हम? दिन का एक ही न्यूमेरिकल होता। बात समझ में आया? इसलिए मैंने अंदर से रिप्रेजेंटेशन रखा है। बात क्लियर हो रही है ना? चलो, इसलिए अभी पैटर्न चेंज हो जाएगा, 10th जैसा नहीं रहेगा। 10th में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में से गिनते हैं, आप गिनते हो, ऐसा नहीं रहेगा। अब अंदर से रिप्रेजेंट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है। टाइम मिलेगा तो एडिशनल भी करवाऊंगा, ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन मिल गया तो एडिशनल करवाऊंगा। एडिशनल में तो आके इधर की इधर आ जाएगी, बट कॉन्सेप्ट में एक बात देख लिया, फिर आप उसमें भी एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट हो जाओगे। आया समझ में? तो प्लीज मेहनत रखना, फॉर्मूला रेडी रखना। फॉर्मूला के बिना मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं। तो x0 जितना थ्योरी याद रहेगा उतना मजा आएगा। अब बताओ बेटा, इंटीग्रेशन dx, आगे कुछ भी नहीं है। 1 तो 1 का क्या होता है? नहीं, 1 का 0 डेरिवेशन होता है।
यहाँ पे x बताया था ना, वापस बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। x में से 1 कैसे जाते हैं? डेरिवेशन करने से। 1 में से x कैसे करके जाते? इंटीग्रेशन से। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। चलो v बाहर निकाल लो जैसे a निकाला था। नो, क्यों नो? बिकॉज वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन मोशन, तो हमें v का फॉर्मूला ऊपर वाला रखना पड़ेगा। आया समझ में? आया ना? अब इसमें क्या हुआ बेटा कि इसमें ऊपर वाला लिमिट रख लिया x, फिर लोअर लिमिट रख लिया x0, तो बन गया x माइनस x0। यस और नो? ओके, इसमें मैं एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। ए हो गया आपका 0 टू t, ए v0 के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में? dt। 5 मिनट लग से दादागिरी देखो। ओके, सो v0 इंटू डी टी, तो v0 इंटू डी टी, आगे से मल्टीप्लीकेशन में, पीछे से मल्टीप्लीकेशन में, बीच में बेचारा v0 फंसा हुआ है, तो इंटीग्रेशन v0 इंटू डी टी, फिर प्लस, फिर वापस इंटीग्रेशन आएगा 0 टू t, जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? दूसरे टर्म at के साथ, और पीछे से कौन मल्टीप्लाई होगा? तो ऐसे एक टर्म की जगह पे कितने टर्म्स है यहाँ पे? 2, तो इंटीग्रेशन 2 बार होगा। बात क्लियर हुई? अब v0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी था, जो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं। एक बार मैंने 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया तो किया, फिर टाइम चेंज हो रहा है, बट आगे तक तो 4 ही रहेगा ना। तो अब v0 क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। आया समझ में? आया ना? एक नहीं, मुझे काफी सारे स्टेप ऐड करने पड़ेंगे। ये नीचे मैं लिखते जा रहा हूं, आपको यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद इक्वल्स टू ऐसे लिखते जाना है, फिर मैं बोलूंगा एरो लगा के, तब इस स्टेप को लाना है। ओके, अब देखो बेटा, v0 क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। अब आपको पता है इंटीग्रेशन dt बाकी बचेगा, तो बोलो इंटीग्रेशन dt का आंसर आना चाहिए, इंटीग्रेशन dt। ओके, वापस एक बार, इंटीग्रेशन dx, तो अब बोलो इंटीग्रेशन dt, t क्या आएगा? t। आप वापस कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? देखो, इंटीग्रेशन dt मतलब 1 का कर रहे हैं, dt के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो क्या आना चाहिए? t। क्या आना चाहिए? t। थोड़ी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी, ये छोटे छोटे फॉर्मूला ही आने वाले हैं। ओके, आज छोटे सीख लेना है, 11th में जाके 12th में जाके थोड़ा थोड़ा लंबा है, थोड़ा थोड़ा का, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, ये जो है वो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कहा जाएगा? बाहर। कहा जाएगा? बाहर। ओके, मेरे ख्याल से पढ़ने में ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, घर पे जाके भी लिख सकते हो ना, एक बार वीडियो को ऐसे देखना पड़ेगा। ओके, बट फोकस ना ब्रेक हो तो अच्छा है बेटा, फिर तुम्हारी मर्जी। ओके, अब यहां पे क्या बचा? सिर्फ ए ही बाहर निकल सकता है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? t इंटू डी टी। क्या बचा? t इंटू डी टी। क्या बचा? t इंटू डी टी। ओके, चलो थोड़ा सा ब्रेक लगाता हूं। आपको पता है आगे एक्स स्क्वायर का बताया था हमने, 2x डेरिवेशन, याद है कि नहीं? वो 2 आगे लाए थे, फिर पावर कम किया था, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ओके, बट अगर अकेला x है तो क्या होगा वो सीखना है। अगर मान लो कि ठीक है, चलो 2x डायरेक्ट दिया जाता तो एक्स स्क्वायर, मेरा इस टॉपिक पे आना ही बेवकूफ़ी थी, बट अब मैं आ गया, क्या करूं? क्योंकि मुझे लगा कि वो मैं समझा दूंगा, फिर पता चला कि यहाँ पे तो क्या है? t है। अगर 2t होता तो बात हो जाती t स्क्वायर पे, बट लिव इट। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें फॉर्मूला तो आता ही है, पता है ना आपको? t का पावर कितना है यहाँ पे? 1। t का पावर कितना है? 1। तो अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है? डेरिवेशन खींचता है, इंटीग्रेशन पहनाता है। तो अभी t के पास कितना है भाई? 1, तो 1 के साथ 1 क्या हो जाएगा? 2, और जो पहना हुआ है उसी से क्या करेगा? डिवाइड। याद आ रहा है? क्लियर हुआ? और 0 से लेके कहां तक का लिमिट? t। वापस एक इक्वल्स टू आएगा, v0 t की जगह पे ऊपर वाला लिमिट t, फिर नीचे वाला लिमिट 0 t की जगह पे, बराबर। फिर a का a,
फिर टी की जगह पे ऊपर वाला लिमिट टी स्क्वायर बाय 2। आप ऊपर भी लिख सकते हो, डिवीजन में एक ही बार 2 लिख सकते हो, या तो फिर इसी टर्म में हमने टी लिखा, 2 को कुछ करना नहीं है। फिर माइनस का उसी टर्म में टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 स्क्वायर बाय 2। अब जाके एरो लगाता हूं, v0 इंटू ये क्या बचा, टी, क्या बचा टी, बट डोंट डू दैट, ये पागल है, ये एरो नीचे आ जाएगा, v0 इंटू टी। फिर अब देखो ये 0 स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो गया, 80 स्क्वायर बाई 2 बचा, a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 80 स्क्वायर, ये माइनस x0 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आ गया, हाँ या ना। अब थर्ड फॉर्मूला रहा जो पता है ना, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस x0 आएगा, क्योंकि अब x अकेला हम नहीं ले रहे। तो अगर आपको x0 नहीं लाना होता ना, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे, क्या पुट कर देते, 0, तो अल्टीमेटली यहाँ पे x माइनस 0 x ही बचता, तो बराबर, बट हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है। अब a इक्वल टू dv बाई dt होता है, a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। अगर यही फॉर्मूला लेके आगे बढ़ोगे ना, तो वो तो हमने करके रखा हुआ है, ये रहा, a इक्वल टू dv बाई dt से आया था ना। तो अभी हमें कुछ करना पड़ेगा कि a के साथ हमें x चाहिए, क्या चाहिए, x, तो मुझे इसमें किसी भी तरह से x लाना है। तो एक काम करता हूं मैं, dv बाई dx ले लेता हूं, तो ये dx मैंने घर का लिया डिनोमिनेटर में, तो मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, और dt तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, तो dv बाई, देखो ये रहा dv बाई dt, मैंने dx से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो बाकी क्या हुआ, dv बाई dx बाकी बचा, और ये dx बाई dt को तो वेलोसिटी बोलते हैं, याद आ रहा है, तो हमने उसके जगह पे क्या लिख लिया, v के साथ v रहेगा और ये dx उधर चला जाएगा, तो v dv इक्वल्स टू a dx। वापस दोनों साइड क्या करेंगे, बोलो इंटीग्रेशन। जब x का लिमिट x0 हो यानी इनिशियल पोजीशन हो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में, फाइनल पोजीशन x हो तो फाइनल वेलोसिटी। आया समझ में, जैसे अभी हमने देखा था t का टी स्क्वायर बाई 2 था, हुआ था कि नहीं, वैसे v का क्या हो जाएगा, एक पावर है, एक पावर है तो कितने पावर, 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में 2, v0 से v, यहाँ पे a कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो a निकलने के बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx, तो क्या आएगा x, नीचे से ऊपर का लिमिट x0 से x। आया समझ में, आया ना। आप इसमें मैंने जैसे अभी आगे किया था ना, दोनों को डिवीजन में 2 दे सकते हो, या तो फिर 2 तो चेंज होने ही वाला नहीं है, तो एक ही बार डिवीजन में क्या रख सकते हो, पहले ऊपर का लिमिट v स्क्वायर, फिर नीचे का लिमिट v0 स्क्वायर। क्लियर हुआ, a का a, पहले अपर लिमिट x, फिर नीचे का लिमिट x माइनस x0। ऐसा लिखते हो तो मुझे मजा आ जाए ना, लिखना ही ना पड़े, इसमें ऐसा नहीं था तो मुझे लिखना पड़ा ना सब, ओके, इसमें सारे स्टेप है। तो ए 2 को उधर भेज दो, तो 2ax माइनस x0 हो गया, माइनस v0 स्क्वायर को उधर भेज दो, प्लस v0 स्क्वायर हो गया। थर्ड फॉर्मूला रेडी। तो दिस 3 इक्वेशंस आर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट से, कंफर्म ना। आगे जर्नी बहुत लंबी है, देखो 3.4 न्यूमेरिकल तो देख लो, एक लेक्चर तो उसी में चला जाएगा, ओके। वैसे कुछ थियोरिटिकल भी है, आया समझ में। आप एक काम करना, थियोरिटिकल अपने आप से घर से थोड़ा पढ़ लेना, और मुझे उस नंबर पे आते ही बोल देना कि वो थियोरिटिकल है, तो हम उस पर टाइम जाया करेंगे नहीं, बट फिर भी अगर डाउट रहता है तो मैं सिखाऊंगा। गॉट इट, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।